आप लोग स्क्रीन देख पा रहे होंगे। कोड वाली स्क्रीन दिख रही है? सर मैं सम वाला कोड बना रहा था, उसको अभी ऐसे रहने दूँ? अब ठीक है, अब टाइम अप हो गया। तो आप लोग देखिए, ठीक है। मैं नए अप्रोच से बना रहा हूँ। नया अप्रोच क्या है, मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जो एक टेबल प्रिंट करता है और उसका सम प्रिंट करता है। ओके, उसका नाम रखूंगा मैं नेम। मैं कुछ भी रख सकता हूँ, इतनी फ्रीडम है मुझे। सर यस बच्चे। तो मेरे 10 का टेबल नहीं प्रिंट हो रहा सर, बाकी हो रहे हैं। कोई नहीं, अब देखिए मैं जो बना रहा हूँ वो देखिए आप। अपना कोड संभाल कर रखा करिए, ठीक है। ये प्रिंट कर रहा है 1 से 10 तक, ठीक है बच्चे। अब मैं चाहता हूँ यहाँ एक वैल्यू हो, उसके हिसाब से यहाँ पर जो भी वैल्यू कॉल हो रहा हो उसके हिसाब से प्रिंट हो। ये सबको समझ लग रहा है? मैंने एक फंक्शन बनाया प्रिंट टेबल, जो अभी एक फिक्स टेबल प्रिंट करता है 1 to 10। इसको मैंने मेन से कॉल किया तो ये प्रिंट कर देगा। अगर मैं 2 बार कॉल करूंगा तो इसने 2 बार टेबल प्रिंट कर देना है। जो बच्चे लगातार आ रहे हैं उन्हें पता होगा, 2 बार ये प्रिंट कर दिया। रिपीट करना। इसको 2 बार कॉल कर दिया, 2 बार प्रिंट हो गया। 3 बार कॉल कर दूंगा, ये हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया जो एक टेबल प्रिंट करता है। इसको अगर मैंने 2 बार कॉल किया तो ये काम 2 बार होगा। अगर यहाँ 3 बार कॉल कर दूं तो 3 बार होगा। ये 1 से 10 तक प्रिंट हुआ, फिर 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हुआ। बीच में गैप कहीं नहीं डाला हुआ है, इसलिए गैप प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है, इसमें कहीं किसी को कंफ्यूजन नहीं? नो ठीक। अब मैं चाहता हूँ कि इसको जो वैल्यू पास करूं कि ये वाला टेबल प्रिंट कर, तो वाला टेबल प्रिंट करे। जैसे मैं चाहता हूँ सिर्फ 5 का टेबल प्रिंट करे, तो उसके लिए यहाँ क्या इंतजाम करना पड़ेगा। ये वेरिएबल लिया, सॉरी, ठीक है। यहाँ से जो हम कॉल करेंगे वो वैल्यू जे में आ जानी है, और फिर मैं यहाँ क्या है वो करूंगा, J2 कहाँ तक जाएगा ये, J इंटू 10, और स्टेप कितने होंगे J। अगर मुझे 5 का टेबल है तो 5 से लेकर 5 इंटू 10 50 तक का नंबर लेना है, और स्टेप कितना रखना है 5। ये भी मेरे ख्याल से सबको समझ लग रहा होगा। जिसको ये वाला फार्मूला समझ नहीं आया प्लीज बताइए। तो समझ नहीं आया। कुछ भी समझ नहीं आया? नो सर, फिर ऊपर वाला तो समझ आ गया सर, नीचे वाला नहीं आया।
थोड़ा कोशिश कर देखिए, अगर कोशिश करने पर समझ आ जाती तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर हम जो वैल्यू पास करेंगे वो टेबल प्रिंट कर दे रहे थे। इसके लिए क्या यहाँ पर इंतजाम किया है आप ये देखिए। जैसे रेंज पहले मैंने क्या लिखा था, पहले यहाँ पर क्या लिखा होता, आई इन 1 स्टेप कहाँ तक 10, और ऐसे लिखा हुआ था, ठीक है। और साथ में कुछ नहीं लिखा था, इसका मतलब स्टेप 1 मतलब एक एक आगे बढ़ते जाना है, बाय डिफॉल्ट यही होता है। यहाँ पर मुझे ये फार्मूला लगाना है कि जो भी वैल्यू मैं पास करूं उसका टेबल प्रिंट हो जाए। तो इसका मतलब तो कोई भी टेबल कहाँ से शुरू होगा, जो टेबल हम चाहते हैं, जैसे 5 चाहते हैं, 5 का टेबल 5 से शुरू होगा और कहाँ खत्म होना है 5 × 10 पर, और बीच में स्टेप कितने होने हैं 5 के। 5 से 10 गए, 10 से 15, बीच में कितना गैप होता है, किसी भी टेबल में उतना ही गैप होता है जितने का वो टेबल होता है, isn't it? अगर 1 का टेबल है तो 1 2 3 गैप कितना होता है बीच में 1 का। अगर 3 का टेबल है तो 3 के टेबल में जो नंबर होंगे उसमें गैप कितने का होता है 3 का। उसी तरह 5 का टेबल है तो उसमें गैप कितने का होगा 5 का। तो हमने यहाँ लिखा जो भी मतलब जो टेबल चाहिए, मुझे जे टेबल चाहिए, तो हमें स्टेप कितना रखना है जे। ये फार्मूला किसको किसको समझ नहीं लगा, ये फंडा, या किसको पहले देखते हैं किसको किसको समझ लग गया। सबको समझ लग गया ये फार्मूला कि नहीं लगा? समझ आ गई। एक बच्चा होगा, और कोई? सर आ गया सर। एक बार सर आप इसका सर लिंक इस ग्रुप में सेंड कर दोगे? हाँ लिंक सेंड करेंगे बच्चे, अभी तो कोड में बहुत कुछ करना है, लिंक तो सेंड कर ही देंगे। और आपने उसको संभाल कर रख देना सब लोग ठीक है। छुट्टियों में आप लोग देखते भी नहीं कोड खोलकर या एक्सपेरिमेंट करके, ऐसे कोड नहीं सीख पाएंगे, ऐसे बस टाइम ही बर्बाद हो रहा है आपका भी मेरा भी। जब तक आप कोड के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते, तब तक आप कोड नहीं सीख सकते। तो उसमें चेंज करके देखेंगे, अच्छा इसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ, मतलब ठीक है। तो इस तरह हम यहाँ पर जो भी वैल्यू पास करेंगे वो टेबल प्रिंट हो जाएगा। अगर मैंने 6 पास किया तो जे की वैल्यू होगी 6। ये कमेंट है, ठीक है बच्चे, ये ग्रीन वाला जो है ये कमेंट है, ये में आप कुछ भी लिख सकते हैं। वन का टेबल प्रिंट करने के लिए हम ये लिखते हैं, और जब ये वेरिएबल वाला टेबल लिखेंगे तो मतलब 1 की जगह जे आ गया, और लास्ट लिमिट क्या है जे × 10, स्टेप कितने का होगा जे का। ये सिंपल फार्मूला है, आप लोग थोड़ा सोचने की कोशिश करिए तो समझ जाएंगे। तो अब यहाँ मैं 6 पास कर रहा हूँ यहाँ से, तो ये 6 का टेबल प्रिंट कर देगा नेचुरली। अगर मैं यहाँ 7 लिख दूं या 8 कर लेते हैं, 8 का टेबल प्रिंट हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखिए, अगर मैं ऐसे करूं, एक बार पहले 5 का टेबल प्रिंट करेगा, फिर 8 का टेबल प्रिंट करेगा। फंक्शन का यही मतलब, एक बार आप बना लो उसको, जितनी बार सिर्फ उसका नाम कॉल करेंगे वो उतनी बार काम करता जाएगा, ठीक है। सबसे पहले 5 का टेबल प्रिंट हुआ 50 तक, उसके बाद 8 का टेबल प्रिंट हुआ, यहाँ देखो 8 का टेबल प्रिंट हुआ, फिर 50 तक, उसके बाद फिर 10 का टेबल प्रिंट हुआ। कितने बच्चे को थोड़े थोड़े समझ लगी और किसको एकदम समझ नहीं लगी, वो बच्चे बताएं। सर जैसे बच्चे सर टेबल्स के सर एंड में सर स्पेस कैसे डालें?
बीच में आपको स्पेस प्रिंट कर देना है यहाँ पर, या यहाँ पर अगर प्रिंट कर देंगे तो हर एक टेबल में हो जाएगा, सिर्फ प्रिंट ln लिख देना है। आई थिंक दैट्स इनफ। टेबल प्रिंट हुआ, एक स्पेस आ गया, उधर सीख लो। ठीक है। ये प्रिंट ln मतलब सिर्फ लाइन आगे बढ़ जाओ, प्रिंट कुछ नहीं करना, अगली लाइन पर चले जाना। ln मतलब लाइन, ठीक है। हर एक टेबल के बाद इसने एक प्रिंट लाइन लगा दी होगा। अगर मैं 2 कर दूं तो ये काम 2 बार हो जाना चाहिए, मतलब 2 स्पेस आनी चाहिए, 2 लाइन की स्पेस, ठीक। ठीक है बच्चे, अगर मैं बीच में ऐसे डाल दूं, आप लोग ना एक्सपेरिमेंट नहीं करते, अदरवाइज कोडिंग तो इतना मतलब इंटरेस्टिंग चीज है ना। आप लोग बस नंबर लेने के लिए कर रहे हैं, अगर आप सीखने के इंटरेस्ट से करेंगे तो कोडिंग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। यहाँ कुछ भी कर सकते हैं, मर्जी अपनी। ठीक है बच्चे, आपको फंडा समझ लग गया होगा मैं क्या करना चाहता हूँ। अब मैं इसको लूप में कॉल कर लेता हूँ। अगर मुझे 1 से लेकर 10 तक का टेबल प्रिंट करना है तो मैं इसको एक नया लूप लेता हूँ, क्योंकि ये अलग स्पेस है और ये अलग स्पेस है, तो ये वाला वेरिएबल हम फिर से यूज कर सकते हैं। कोई नहीं, दूसरा लेते हैं। 1 से लेकर 10 तक बोला गया है और यहाँ पर मैंने वैल्यू पास कर दी के की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक चेंज होती रहेगी और इसको प्रिंट टेबल को कॉल करता रहेगा, ठीक है। तो अब हमें 10 टेबल प्रिंट होंगे 1 से लेकर 10। ये पहला टेबल प्रिंट हुआ, फिर दूसरा, तीसरा। कोई डाउट? नो सर। अब अगर मैं यहाँ पर 100 कर दूं तो भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बंदा तो है नहीं कि वो खींच जाएगा, नहीं नहीं मैंने इतना नहीं करना, मशीन है, इसके लिए तो बहुत ही छोटा काम है। इतने के टेबल तो मतलब हमने भी कभी नहीं सुने। ये देखिए 17 का टेबल, 29 का टेबल, 41 का टेबल, ठीक है। हम कुछ भी कर सकते हैं। इसने 1 से लेकर 100 तक के टेबल बनाए हुए हैं। ये देखो 100 का टेबल भी देखो, ठीक है। ये हमने एक फंक्शन बनाया जो एक टेबल प्रिंट करता है और जो वैल्यू पास करते हैं वो वाला टेबल प्रिंट करता है। हमने ये फार्मूला बनाया और लगाया, ठीक है। और यहाँ मैंने लूप में इतनी बार इस फंक्शन को कॉल कर लिया है, जो बहुत इजी है। ये लूप में सिर्फ ये वाला कोड ही चल रहा है, ये लूप से अलग है। ये सिर्फ एक बार चलेगा, ये सारा कुछ पूरे टेबल को प्रिंट करता है और ये सिर्फ उसके नीचे स्पेस प्रिंट करता है। ये लूप में है, ये कोड 10 टाइम्स चलेगा, ठीक है बच्चे। तो समझ लग गई कि नहीं समझ लगी अभी तक? सर लग गई। ठीक है बच्चे, ये टेबल वाला मैं चाहता हूँ कि इस वीक ना आप लोग टेबल वाले सारे एग्जांपल करके आए, ढेर सारे, ताकि पूरे लाइफ टाइम में अगर कहीं टेबल वाला प्रॉब्लम आएगा ना तो वो आप एकदम सबसे पहले कहें ये मैं कर लूंगा। इस वीक मुझे ये COT चाहिए। आप लोग टेबल वाले इतने सारे प्रैक्टिस करेंगे, इतने अलग अलग तरह से। क्या मैं ये
वो रख सकता हूँ कि आप लोग कर लेंगे इस वीक? सर मतलब अलग अलग सर हाँ, टेबल्स जितने को जितने तरह मैं सारे बच्चे का कोड शेयर कर दूंगा, ठीक है। सबने अलग अलग तरीके से बनाया हुआ है, जो काफी अच्छी बात है। कोड में अगर हम एक ही काम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, इसका मतलब मैं बहुत अच्छा कोडर हूँ। अगर एक ही काम मैं 3 तरीके से कर सकता हूँ, इसका मतलब बहुत अच्छा कोडर हूँ मैं। सर जो आपने नीचे लिखा है कि आई इन जे डॉट जी, सर जो आपने फिर डबल डॉट लगाया सर वो नहीं समझ आया मुझे। ये बच्चे कोई भी टेबल शुरू करते हैं, कोई भी टेबल लिखते थे, कहाँ से शुरू होता है वो? जैसे 5 का टेबल है तो 5 से स्टार्ट होगा, और कहाँ खत्म होगा? 5 इंटू 10 पर, मतलब 50 पर। और उसका स्टेप कितना होगा? 5। अगर 7 का टेबल है तो 7 से स्टार्ट होगा, कहाँ खत्म होगा? 7 इंटू 10 पर, और स्टेप कितना होगा? 7। इसका मतलब बीच में क्या क्या कॉमन आ रहा है? जो टेबल चाहिए वो शुरू में लिखेंगे, और कहाँ खत्म हो रहा है तो इंटू 10 पर, और कितने का स्टेप होता है, जो जितने का टेबल है उतने का। ठीक है, वही फार्मूला हमने। हाँ बच्चा कोई और कुछ पूछ रहा था? इस बच्चा जोर से बोलिए। सर जे की जगह पे सर और भी कोई भी अल्फाबेट रख तो सकते वो हैं? जो वेरिएबल रखेंगे वो सारी जगह वही वेरिएबल रखना पड़ेगा। ये मतलब जे उधर से मैंने कॉल किया जो भी वैल्यू, जैसे मैंने 5 कॉल करके दिखाया था या 8 का कॉल करके दिखाया, तो वो वहाँ जो हम कॉल करते हैं वो वाली वैल्यू यहाँ जे में आ गई। अगर आप वेरिएबल का नेम चेंज करना चाहते हैं तो सारे वेरिएबल का नेम चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ जे के बदले जे कर दूँ, ट्रिपल जे, यहाँ भी ट्रिपल जे रखना पड़ेगा आपको, यहाँ भी ट्रिपल जे रखना पड़ेगा। अगर डबल जे कर दें तो बोलेगा मुझे पता नहीं ये क्या है, ये बोलेगा ये डबल जे कौन सा वेरिएबल है, मुझे नहीं पता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं वो सब एक ही नाम का बंदा होना चाहिए। मतलब ये जो वेरिएबल है वही वेरिएबल हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, और वही उसी वेरिएबल का 10 टाइम्स हम यहाँ लगा रहे हैं कि लिमिट कितनी होनी चाहिए। जैसे यहाँ इस लूप को देखिए ना, इसका यही मतलब है स्टेप 1। स्टेप 1 लिखो या ना लिखो, बाय डिफॉल्ट वही होता है। ठीक है, तो इसी को देखो मैंने फार्मूले से कैसे ट्रांसलेट किया कि एक का टेबल है तो एक से शुरू हुआ, और एक से 1 गुना 10, 1 इंटू 10 पर जाकर खत्म हुआ। स्टेप कितने का है? 1। मतलब एक का टेबल है तो 1 से स्टार्ट होगा, 1 से मल्टीप्लाई 10 होगा, फिर स्टेप। यस बच्चे। सर अगर हमने 2 का टेबल प्रिंट करना है तो सर स्टेप 2 लिखेंगे? आप सोच कर देखो ना क्या होना चाहिए। 2 के टेबल में कितने का स्टेप होता है, ये आप सोच कर बताइए मुझे, याद नहीं करना है। यस बच्चे। सर आपने यहाँ पर सर 3 बार जे क्यों लिखा है? नहीं, एक बच्चा बोल रहा था कि कुछ और लिख सकते हैं, तो मैं वेरिएबल का नेम चेंज करके बता रहा था। बच्चे इसके नाम तो मैं कुछ भी रख सकता हूँ। सर मीन्स ये 3 बार क्या क्यों है? जे लिखा एक है वेरिएबल है, जे? जे एक वेरिएबल है जिसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। जैसे एक बच्चा है तो जे के बदले आप जसप्रीत लिख लो, यहाँ नेम वेरिएबल है, कुछ भी रख सकते हैं। तो जे की जगह आप जसप्रीत लिख लो। लेकिन जहां जहां जे है वहां जसप्रीत लिखना पड़ेगा आपको, ये कोड भी रन करेगा। ठीक है, किसी कोई डाउट? ये वेरिएबल था बच्चे, वेरिएबल कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन सब जगह एक जैसा ही होना चाहिए। ठीक है, जिसको डाउट रहता है वो लास्ट में पूछ लेंगे। अब थोड़ा फन करते हैं ये समझने के लिए। ये मैंने प्रिंट टेबल लिखा था, अब मैं एक दूसरा फंक्शन लिखता हूँ। गुड इवनिंग सर। कौन बच्चे इतनी लेट कौन आया है? अब हम एक टेबल बनाते हैं, प्रिंट स्टार। वेरिएबल का नेम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है,
भी रख लिया, लेकिन हमें सब मीनिंगफुल रखना चाहिए, ये मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। स्टेप 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ। यहाँ मैं प्रिंट एलन नहीं प्रिंट यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ टेबल के बदले मैं प्रिंट स्टार को कॉल करूंगा। सर आगे से क्लास सिर्फ 6 o'clock की लगा करेगी? नहीं नहीं नहीं, नहीं 4 to 6 ही रहेगा। आज मैं थोड़ा बाहर था किसी और काम से, तो इसलिए ये आज स्पेशली आज के लिए, ठीक है। ये प्रिंट स्टार जो ये क्या करेगा बच्चे, लूप छोड़ देते हैं, सिर्फ एक बार कॉल करते हैं इसको। ये मैंने कमेंट कर दिया, इसका मतलब ये वाला कोड किसी काम का नहीं है, वो वाला कोड बंद कर दिया, ठीक। ये प्रिंट स्टार है, ये क्या कर रहा है, 1 से लेकर 5 तक स्टेप 1 स्टार प्रिंट करेगा। और ये प्रिंट एलन नहीं है, प्रिंट है, मतलब एक ही लाइन में प्रिंट करेगा, अगली लाइन में नहीं जाएगा। इसने 5 स्टेप स्टार प्रिंट किए हैं, ठीक है। इसी के लिए मैं अगर फार्मूला लगाऊं कि जितना स्टार चाहिए उतना सिर्फ प्रिंट होना है, अगर मैं उसको वैल्यू पास करूं इधर से कि 3 स्टार प्रिंट हो, तो सिर्फ 3 स्टार प्रिंट हो। आई की जो भी वैल्यू हो उतना स्टार प्रिंट हो, इसका मतलब 1 से लेकर आई तक। और इसको मैंने यहां से, जैसे मैं चाहता हूं 2 स्टार वैल्यू, तो सिर्फ 2 स्टार प्रिंट हो। इसका मतलब यहां से जो भी वैल्यू कॉल करूंगा मैं उतना स्टार प्रिंट हुआ, ओके। सर आप इसका लिंक सेंड कर दोगे? करेंगे बच्चे, कोड समझिए, लिंक तो सेंड कर ही देंगे। और ये कोड क्या करेगा, पहली बार 1 स्टार प्रिंट करेगा, अगली बार 2 करके देखते हैं कुछ। ये सारा कुछ एक ही लाइन में हो गया, इस बात को समझ रहे हैं आप लोग। अब ये क्या करेगा, अगली लाइन पर चला जाएगा। अच्छा, एक्चुअली यहाँ क्या हो रहा है, ये लूप का इफेक्ट सिर्फ इसी लाइन पर है। ये सारा काम होने के बाद ये प्रिंट एलन प्रिंट हो रहा है। अगर हम ऐसे लगा दें, इसका मतलब एक स्टेप में पूरा ये काम करो। अब दोनों लाइन के ऊपर लूप का इफेक्ट है, ठीक है। ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन आया है। क्या कुछ लग रहा है काम का? जितना मर्जी उतना स्टार का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर ये एक पेज में दिख रहा होता तो काफी अच्छा दिखता। कितने बच्चे ये करके लाएंगे, मतलब इस पर सारा एक्सपेरिमेंट करके? एक्सपेरिमेंट मतलब कुछ भी इस तरह का आप लोग खुद ट्राई करके। प्रोजेक्ट हो जाएगा ना, ठीक है। सर क्या बनाना है इस पर, ये बताओ। इससे रिलेटेड कुछ भी आप लोग एक्सपेरिमेंट करिए अपने मर्जी से, कुछ भी।
मैं चाहता हूं आप लोग इसके साथ प्ले करिए, ठीक है। ये नहीं कि इसके साथ क्या करेंगे, क्या होगा, ये पूछने की जरूरत ना, आप खुद करके देखिए कि क्यों हो रहा है। ये कोड कोई ऐसा बच्चा हो जिसको एकदम ही समझ नहीं लगा, थोड़ा बहुत भी नहीं। सर मुझे नीचे वाला समझ में नहीं आया। कौन सा बच्चा? ये वाला सर जो प्रिंट स्टार वाला कॉलम है। प्रिंट स्टार, यहाँ ये देखो, लूप, लूप का क्या मतलब होता है? लूप समझ लग गया था ना पिछली क्लास में आपको? यस सर। तो फिर आज क्यों नहीं समझ लग रहा बच्चे? बस वही वाला काम है पिछली बार वाला। लूप मतलब ये वाला काम कितनी बार करेगा, कितनी बार करेगा? एक से स्टार्ट करेगा और आई की वैल्यू जितनी होगी उतनी बार जाएगा। अगर यहाँ आई की जगह 5 लिख दें, मतलब 1 से लेकर 5 टाइम ये काम करेगा। और ये स्टेप का वैल्यू जो है पी में आएगा, पी वाले वेरिएबल में, जो हम यूज नहीं करते, ये बस स्टेप काउंट करने के लिए, ठीक है। ओके सर। आई की वैल्यू उधर से अगर 10 आई तो ये 10 टाइम प्रिंट करेगा। और यहाँ हमने ऐसे किया हुआ, पहली बार 1 वैल्यू पास किया हुआ तो 1 स्टार प्रिंट कर दे रहा है। दूसरी बार स्टेप का वैल्यू 2 हो गया तो ये 2 स्टार प्रिंट कर दे रहा है। तीसरी बार 3 है तो 3 स्टार प्रिंट कर दे रहा है, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। इसके लॉजिक को समझ लेंगे ना, तो ऐसे समझ लीजिए, मैं जब बच्चों को हायर करता था तो मैं इस बोलता था स्टार से आप डायमंड प्रिंट करके दिखाओ, ठीक, और उसमें थोड़े चेंजेस करने के लिए बोलता था, और जो बच्चा वो कर लेता था मैं उसको हायर कर लेता था। यकीन मानो, बीटेक के हुए कम से कम 60 बच्चों का मैंने इंटरव्यू लिया। मैं 2010 की बात कर रहा हूँ, जनवरी की। मैंने 10 बच्चों, मतलब 60 बच्चों का इंटरव्यू लिया। उसमें से सिर्फ 10 बच्चे थे जिनको ऐसा था कि थोड़ी बहुत कोडिंग आती थी, कंप्यूटर साइंस के पास बच्चे, और उसमें सिर्फ एक बच्चा ये कर पाया, ठीक है, वो भी गुड़गांव इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ा हुआ था, सिर्फ एक बच्चा, और हमने उसको हायर किया। तो अगर आप लोग उसको समझने की कोशिश करें तो बहुत ईजी है, ठीक है। कोडिंग से ज्यादा इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन इसमें टाइम देंगे तब। आप सोचेंगे ये हिस्ट्री नहीं है, याद कर लिया और फिर हो गया, ये वाला नहीं है। इस पर आप सोचेंगे कि कैसे हुआ, कहीं कंफ्यूजन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे कोडिंग नहीं सीख सकते, एकदम नहीं सीख सकते, इसकी तो मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। आप लोग तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जब मैं कोडिंग सीख रहा था तो मुझे पहला प्रोग्राम बनाने में 2-3 दिन लग गए थे, पहला कोड लिखने में, ठीक है। तो आप लोग तो मुझसे ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, और वो भी मैं जब बीटेक में एडमिशन हो गया था तब की बात कर रहा हूँ। आप तो भी 7th और 8th क्लास में, आप लोग तो बहुत अच्छे प्रोग्राम में बनेंगे, लेकिन आप टाइम इस पर दीजिए जरूर। इसको जो गैप मिलता हो, छुट्टी हो, तो डेली प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। टेबल ही प्रिंट करके देखिए आप, और समझिए कि क्या हो रहा है, चेंज करके देखिए वेरिएबल वैल्यू, ठीक है। चलिए इसका नाम चेंज कर देते हैं अब। नहीं नहीं, ये स्टार जितना वो प्रिंट करता है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, फन देखते जाइएगा आप लोग। यहाँ पर क्या होता था, डाउन, डाउन स्टेप, डाउन 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 क्या था,
आप लोग पढ़ते नहीं, मैंने सारा स्टेप बताया था और आप लोगों को पता ही नहीं है। सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। एक मिनट बच्चे। सर आपने सिर्फ कोड का लिंक सेंड कर। ठीक है बच्चे, करते रहो। कोड देख पा रहे हैं आप लोग? यस यस सर। सर सर ये कोड सर मुझे समझ नहीं आया सर, मैं क्या हुआ? एक मिनट बच्चे, मैं ये वो क्यों मिल रहा है? एक मिनट रुकिए। सॉरी, यहाँ देखिए डाउन टू जो है टू कैपिटल में होना है। ये बहुत बार मिस्टेक करता हूँ मैं। डाउन टू में टू जो है कैपिटल में होना है, ठीक है। ये देख रहे हैं किस तरह का फॉर्मेशन हो रहा है। पहले 1 से लेकर 10 तक गया, ठीक है, फिर 10 से हमने इसको घटाते हुए बना रहे हैं। एक अलग तरह का पिक्चर फॉर्मेशन हो रहा है। यस सर। छोटा कर लेते हैं। ठीक है, और इसी का जस्ट अपोजिट अगर बना देंगे हम तो एक डायमंड सा बन जाएगा। जितना ये एरिया है इसका जस्ट मिरर अपोजिट अगर इधर बन जाता तो एक डायमंड बन जाता है, डायमंड स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है। यस हाँ, कौन बच्चा बोल रहा था कि एकदम नहीं समझ लगा? क्या नहीं समझ लगा? ये वाला कोड हमने टेबल प्रिंट करने के लिए था, तो सॉरी, इसके नीचे वाला कोड उसको भी इग्नोर कर सकते हैं। इसको कॉल करेंगे तो ये हो जाएगा। कोई बच्चा था जिसको एकदम नहीं समझ लग रहा था? यस मैं कोड शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तब पूछ सकते हैं किसको क्या पूछना है, किसी का कोड नहीं रन हो रहा हो कुछ भी। ये मुझे लूप से रिलेटेड ना सारा एक्सपेरिमेंट चाहिए, और मैंने लिंक आप लोगों को भेजा हुआ कोटलिन कोड का, थोड़ा सर्च भी करिए, ठीक है। इसको कोटलिन लूप करके सर्च कर सकते हैं, उससे रिलेटेड कुछ भी
मिलता है उसको थोड़ा देखिए, थोड़ा बहुत पढ़ने की भी जरूरत है। कोड मैंने शेयर कर दिया हो, आप लोग सेव कर लें। और कहीं आपको लगता है कि सेव नहीं कर सकते ना, आप गूगल डॉक पर जाकर सेव कर सकते हैं। हर एक बंदे के मोबाइल में होता है गूगल ड्राइव, उसको ओपन करेंगे, उसमें डॉक क्लिक सर करेंगे। एक बार सिलेबस भेज। सिलेबस आप लोगों को मिला नहीं अभी तक? बच्चे हर एक स्कूल का अलग अलग सिलेबस है, इसलिए आप लोग सिलेबस खुद वो करिए और मुझे बताइए कि इसमें क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है? क्योंकि यहाँ ढेर सारे बच्चे हैं, सबका सिलेबस अलग अलग है। ये आपको अपने टीचर से कंफर्म होगा। तो सिलेबस HTML के बारे में कौन कौन जानता है? ये कोड आप लोगों ने सेव कर लिया, समझ लिया सबने? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं अभी, नहीं तो फिर कुछ नया शुरू करते हैं हम लोग HTML के बारे में। किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, कोड आप लोगों को मिल गया है, फिर मैं ये स्क्रीन बंद करता हूँ। और देखते हैं HTML क्या होता है। HTML के बारे में सर 6th और 7th क्लास में पढ़ा है। ठीक है, क्या आप HTML बताइए। सर मैं बताऊं, जैसे हम कोटलिन सीख रहे हैं सर वैसी है। ये कोटलिन क्या बोल रहे हैं, नहीं समझ लग रहा है आपकी बात। बच्चे वीडियो बंद कर लेंगे तो इंटरनेट फास्ट हो जाएगा, वीडियो सब लोग बंद कर लें। सर जैसे हम अभी कोटलिन लैंग्वेज सीख रहे हैं सर वैसी HTML लैंग्वेज होती है। नहीं बच्चे, HTML लैंग्वेज नहीं होती है, HTML स्क्रिप्ट होती है, ठीक है? कोई नहीं, इस पर बात करेंगे, सीखते हैं। HTML बहुत ज्यादा इजी है और बहुत ज्यादा फन है।